हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम व मध्य प्रदेश का योगदान, 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं, तो आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमपीपीएससी की यूनिट 1 जो यूनिट 1 है वो सारा मैंने कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीजी के एमपीपीएससी 2020-21 की, उसमें जाएं और यूनिट 1 सारा देखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया गया है और जिससे आपको यूनिट 1 से आने वाले सवालों को हल करने में आसानी मिलेगी या जाएगी। तो आइए समझ में आया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यहाँ पे 1857 की महान क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा है, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हुई है, कैसी घटनाएं हुई है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील करेंगे जीके में क्रांति से। लेकिन ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही होगा, ये बात आपको याद रखना है। और मैं बता दूं यहाँ से बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो भी परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगी उनसे रिलेटेड वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से देखना है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी जाए। आपके पास जो भी मटेरियल या नोट्स है तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं या उसके थ्रू देख सकते हैं, लेकिन आप ये वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए शुरू करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष व मध्य प्रदेश। तो देखिए पहला फैक्ट की बात करते हैं। देखिए पहले 1857 की क्रांति के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि क्या था ये 1857 की क्रांति। तो देखो फ्रेंड्स क्या हुआ था, 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इतिहास की पुस्तकें कहती है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई बहुत हल्ला हो रहा है, चिड़ियां बैठ गई हैं, मैं इनको थोड़ा भगा देता हूं। हाँ, तो बात कर रहे थे हम, इतिहास की पुस्तकें कहती हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को यानी शाम को मेरठ से हुई थी। यूपी के मेरठ से हुई थी, यूपी के मेरठ से हुई थी। और इसको समस्त भारतवासी द्वारा क्या हुआ था, क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद मंगल पांडे को जाता है। तो क्यों जाता है वो मैं आपको बताता हूं। क्या हुआ था, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, सैनिक विद्रोह के रूप में। क्रांति की शुरुआत जो है वो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। क्या हुआ था शुरू में, सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बंगाल रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था, याद करिए आप, तो मंगल पांडे ने शुरू किया था। तो सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था। क्या हो गया था कि सबसे पहले तो शुरुआत मंगल पांडे ने करी थी क्रांति की शुरुआत। तो क्या हुआ था, क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। आजादी की पहली लड़ाई थी ये, आजादी की पहली लड़ाई थी। तो अब बात करते हैं यहाँ से, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। सामने का इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए दे दिया। अब बात करते हैं यहाँ से। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ कहाँ था, यूपी में। मेरठ यूपी से सैनिकों का एक विद्रोह स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, याद रखना है। यह आपको समझ में आया। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो 3 जून को हुई थी। 3 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत
मध्य प्रदेश के नीमच की छावनी, नीमच में एक छावनी स्थापित थी, तो नीमच की छावनी से हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया क्या फ्रेंड्स? नीमच की छावनी से हुई थी। नीमच में एक छावनी हुआ करती थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। वहाँ सैनिकों को रखा जाता था, तो वहाँ सैनिकों को रखा जाता था, उनको सिखाया जाता था, उनका सैनिक बल तैनात रहती थी वो छावनी में। तो वो छावनी में ही हमला कर दिए थे मध्य प्रदेश के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत नीमच के छावनी से हुई थी। फिर मंदसौर और ग्वालियर में भी विद्रोह फैल गया, भड़क उठा। अब आगे चलते हैं, ये समझ में आया। तारीख याद रखना, ये पूछी जाती है। और कहां से? नीमच की छावनी से। नेक्स्ट, उसके बाद जुलाई 1857 में शिवपुरी, इंदौर और महू भी इंदौर में ही आता है, और सागर में विप्लव हुआ था। विप्लव का मतलब क्या हुआ था? उपद्रव हुआ था, समझ लो, उत्पात हुआ था, उथल पुथल हुआ था, हलचल मची थी। तो कब मची थी? जुलाई 1857 में शिवपुरी, इंदौर, महू और सागर में उथल पुथल मची थी। तो ये तारीख आ सकती है, याद रखना, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए यहां पे, दिल्ली के शहजादा हुमायूं, ये इसको हुमायूं मत समझना, जो बाबर का लड़का था हुमायूं वाला हुमायूं नहीं है, ये दूसरा हुमायूं है। तो दिल्ली के एक शहजादा हुमायूं ने फिरोज शाह के नाम से मंदसौर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। ये डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछेगा यहां से। शहजादा हुमायूं ने फिरोज शाह के नाम से, कहां पे? मंदसौर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, दिल्ली के शाहजहां हुमायूं ने फिरोज शाह नाम से मंदसौर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए फ्रेंड्स, ग्वालियर के निकट मुरार छावनी है एक, ग्वालियर के निकट थी, यानी ये मुरार छावनी में विद्रोह हुआ था, जिसकी तारीख है 14 जून 1857। तो 3 जून 1857 को नीमच की छावनी में विद्रोह हुआ था। उसके बाद 14 जून तारीख याद रखना, तारीख पूछी जाएगी। 14 जून 1857 में ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में विद्रोह हुआ था। फिर शिवपुरी में कब हुआ था पूछा जा सकता है, 20 जून। देखो 14 के बाद 20 जून को शिवपुरी में विद्रोह हुआ था। तो दोनों तारीख इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आमझेरा एक रियासत हुआ करती थी, आमझेरा जो धार में आती थी। सरदारपुर ये भी धार में आता है, और भोपावर ये भी धार में। तो यहाँ पे ये तीनों जगह में आमझेरा, सरदारपुर और भोपावर में जुलाई में विद्रोह हुआ था। जून के बाद जुलाई में विद्रोह हुआ था। तो 1857 का विद्रोह हुआ था, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिए, अगस्त 1857 में सागर व नर्मदा घाटी के समांत, यानी दोनों तरफ नर्मदा घाटी के समांत प्रदेश में असैनिक विद्रोह हुआ था, बिना सैनिक के हुआ था जनता के द्वारा। तो असैनिक विद्रोह हुआ था अगस्त 1857 में सागर व नर्मदा घाटी के समांत प्रदेशों में। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फैक्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर भूभाग के विद्रोह का नेतृत्व राजा गंगाधर राव की विधवा मराठा शासिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था। और याद रखना, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इसने नेतृत्व कहां से किया था करके क्वेश्चन आता है। तो याद रखना है, झांसी से भी इन्होंने नेतृत्व किया था। एक बार युद्ध हुआ था, झांसी से भी नेतृत्व किया इन्होंने, इन्होंने कालपी ये उत्तर प्रदेश में आता था उस टाइम पे। कालपी अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। कालपी एक जिले में नगर पालिका है, जालौना जिले में, तो अभी भी है ये। तो यहाँ भी एक घमासान युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का और अंग्रेजों के बीच। तो झांसी से किया था, कालपी से किया था, और कहाँ से किया था? ग्वालियर से भी इन्होंने नेतृत्व किया है। तो 3 जगह से नेतृत्व किया, याद रख सकते हैं आप। और जो कालपी से नेतृत्व किया था इन्होंने, तो रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी से जो नेतृत्व किया था वो 22 मई 1858 में किया था। तो याद रखना है, तारीख आ सकती है। तो ग्वालियर से किया, और कालपी से जो किया था उसकी तारीख ये है। और तात्या टोपे ने भी नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने कहां से नेतृत्व किया था? इन्होंने कानपुर से भी नेतृत्व किया, इन्होंने झांसी से भी किया था, इन्होंने ग्वालियर से भी नेतृत्व किया था। तो ये समझ में आया।
तात्या टोपे। आखिरकार कुछ समय के बाद 28 जून 1858 में अंग्रेज द्वारा इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया गया था। तो 28 जून की बात है, 28 जून 1858 में अंग्रेजों द्वारा इन दोनों सेनाओं को हरा दिया गया था। इस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी, याद रखना है। इस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। और वीर गति को किस दिन प्राप्त हुई थी लड़ते लड़ते? ये तारीख आती है पेपर में 18 जून 1858। तो ये 18 जून 1858 में झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी और तात्या टोपे बच निकले थे। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत द्वारा पकड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तात्या टोपे को सिंधियाओं के सामंत द्वारा पकड़ा गया था। पकड़कर अंग्रेजों को अप्रैल 1859 में सौंप दिया गया था। तो सिंधियाओं के सामंत द्वारा तो पकड़ा गया था, लेकिन एक नाम राजा मान सिंह, इनका नाम आता है। राजा मान सिंह के विश्वासघात के कारण, एक राजा रहे हैं वहाँ पे मान सिंह जो सिंधिया के दरबार में थे, नाम के व्यक्ति थे, उनके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे जो अपने शिविर में सो रहे थे, शिवपुरी के जंगल में अपने शिविर में सो रहे थे, वहाँ पे 7 अप्रैल 1859 को पकड़ा गया था। उनको क्या हुआ था? उनको 7 अप्रैल 1859 को पकड़ा गया था, ये तारीख है। और अप्रैल में पकड़ा गया था, वही बात है, सौंप दिया गया था, जिसमें अंग्रेजों ने शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। तो अंग्रेजों ने क्या हुआ था, 7 अप्रैल को इनको पकड़ा गया था, उसके बाद 15 अप्रैल की तरफ इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और 18 अप्रैल को इनको शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। तो ये तारीख आती है, पूछी जाती है, अप्रैल 1859। तो तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई थी शिवपुरी में। तो शिवपुरी में है उनकी समाधि, तो ये याद रखना है यहाँ से। इस घटनाक्रम में अंग्रेजी सत्ता की तरफ से सैनिक दस्ते का नेतृत्व सर ह्यूरोज ने किया था। तो ये याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई का सामना किस अंग्रेज के साथ हुआ था? अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज, नाम क्या था इनका? सर ह्यूरोज के साथ हुआ था। तो ये पूछा जाता है किसके साथ इनका युद्ध हुआ था? सर ह्यूरोज, अंग्रेज सेनापति थे, तो इनका नाम याद रखना है। और यहां से बताता हूं मैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तात्या टोपे इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम मिल जाता है रामचंद्र पांडुरंगा, तो नाम याद रखना है इनका। इनको पकड़ा कब गया था? 7 अप्रैल 1859 को, और फांसी कब हुई थी? 18 अप्रैल 1859, जिसमें से 18 अप्रैल वाली तारीख इंपॉर्टेंट है जो फांसी की पूछी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? मैंने बताया अभी, 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी, है ना। कालपी में कब हुआ था? ये कालपी में युद्ध कब हुआ था अंग्रेजों के साथ? रानी लक्ष्मीबाई का 22 मई की बात है, 22 मई 1858। तो ये पूरी इतने सारे फैक्ट हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं एक ही टॉपिक से। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये मराठा शासिका रही हैं, गंगाधर राव की पत्नी थी, राजा गंगाधर राव की। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था बचपन का? मनु कर्णिका। और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में हुआ था जन्म, और झांसी की रानी थी ये। तो यहाँ से इतना ही। अब नेक्स्ट फैक्ट चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ सर्वप्रथम महाकौशल क्षेत्र में विद्रोह हुआ था 1818 में दिखाई दिया, जिसके नेतृत्व नागपुर के तत्कालीन देशभक्त शासक अप्पाजी घोसले द्वारा किया गया था। ये डायरेक्ट इनका नाम पूछा जाता है, याद रखना है, किया था, क्योंकि अंग्रेज सेना ने उनसे इस राज्य की मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदा का भूभाग छोड़ देने हेतु बाध्य किया था। इस क्रम में अप्पाजी घोसले साहब द्वारा अरबी सैनिकों की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट है, अरबी सैनिकों की सहायता से मुल्ताई बैतूल में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध युद्ध किया गया था। इस युद्ध में उन्हें पराजय हाथ लगी थी। तो अप्पाजी घोसले की हार हुई थी इस युद्ध में। तो नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कहाँ पे हुआ था? महाकौशल क्षेत्र में 1818 में।
नागपुर के तत्कालीन देशभक्त शासक अप्पाजी घोसले द्वारा। अरबी सैनिकों की सहयोग से हार किसकी हुई थी, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले फैक्ट की ऑब्जेक्टिव के रूप में। 1833 में रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह। 1833 में रामगढ़ में विद्रोह किसने किया था, करे क्वेश्चन आ सकता है। 1833 में रामगढ़ में विद्रोह किसने किया था, करे क्वेश्चन आ सकता है। तो नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने, दो लोगों ने किया था। नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, तो डायरेक्ट यहां से यहां तक एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है। अब यहां से देखिए 1842 का बुंदेला विद्रोह चालू होता है, तो ये भी हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देखते हैं, कई चीजें आपको फिर से देखने को मिलेगी। अंग्रेजों के कठिन नीतियों व संधियों के रूपरेखा विचित्र होती जा रही थी। इसके विरोध में भरूच के मधुकर शाह, चंद्रपुर सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर के हरदय शाह और मदनपुर के गोंड मुखिया ढीलन शाह ने 1842 में बगावत कर दी थी। इसी क्रम में सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद तक के सारे क्षेत्र में विरोध के नारे गुंजायमन थे, परंतु आपसी असमंजस न होने के कारण अंग्रेजों द्वारा इस विरोध की अग्नि को बुझाने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इतनी कुछ क्रांति होने के बाद भी अंग्रेजों को इस क्रांति को दबाने में कोई दिक्कत नहीं आई। उसका कारण एक में एक से तालमेल नहीं होने के कारण। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद क्या होता है। तो यही बात फिर से बोली गई है जो अभी हो गया था। 3 जून को नीमच के पैदल और घुड़सवार टुकड़ियों द्वारा 9 बजे रात में विद्रोह कर यहीं की छावनी में आग लगा दी गई थी। तो जो नीमच की छावनी है वहां पे आग लगा दी गई थी और 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, नीमच की छावनी से। 3 जून 1857 याद रखना तारीख। उसके बाद 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट जो मुरार छावनी थी उसमें सैनिक विद्रोह हुआ। इस क्रम में सैनिकों द्वारा ग्वालियर शिवपुरी के बीच संचार जो व्यवस्था थी, फोन वाली संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया था, जिस कारण मुंबई आगरा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जिस कारण मुंबई आगरा की संपर्क लाइन भी बाधित हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट बनेगा कभी क्वेश्चन यहां से, जिस कारण मुंबई आगरा की संपर्क लाइन भी बाधित हो गई थी। ग्वालियर पर कुछ समय के लिए सैनिकों का अधिकार हो गया था, कुछ समय के लिए। और संकट की इस घड़ी में ग्वालियर के जो महाराज थे सिंधिया द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को आगरा भेज दिया गया था। ये पूछा जा सकता है कहां भेजा था, आगरा भेज दिया गया था, आगरा भेज दिया गया था। तो ये भी समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें, ये तारीख याद रखना है। मुरार छावनी ग्वालियर में कब हुआ था और यहाँ से संचार व्यवस्था भंग कहाँ भेजा गया था, बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक बार वीडियो को देखना है बस। रानी दुर्गावती के वंशज कौन थे, शंकर शाह व उनके पुत्र, जिनका नाम क्या था, रघुनाथ शाह। रानी दुर्गावती के वंशज, कई बार तो ऐसी क्वेश्चन आ जाता है रानी दुर्गावती के वंशज कौन थे, या फिर है ना, तो याद रखना क्वेश्चन का ऐसा ही बन सकता है। रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह के द्वारा गढ़ मंडला, इंपॉर्टेंट है, मंडला जिले में गढ़ हुआ करता था, एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था गढ़ मंडला। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ये बिल्कुल भी। गढ़ मंडला में स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद की थी, गढ़ मंडला में स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद की थी किसने, रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और रघुनाथ शाह। तो जो रानी दुर्गावती थी जिसकी समाधि जबलपुर के बरेला ग्राम में है, वो गढ़ मंडला की शासिका थी। एक बात याद रखना है, गढ़ मंडला, जबलपुर वाला क्षेत्र भी उसी के अंतर्गत आता था, तो गढ़ मंडला की शासिका थी। लेकिन रानी अवंतीबाई का नाम जब आता है तो वो रामगढ़ की रानी थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आवाज बुलंद की थी, उन्हें तोपों से उड़ाया गया। इसी समय मंडला के श्री बहादुर व देवी सिंह ने भी विरोध के स्वर उठाए थे। तो ये समझ में आ गया, 2 नाम मिलेंगे मंडला से आपको, श्री बहादुर सिंह और देवी सिंह। और अभी आगे आएगा जिसमें मंडला जिले के 1-2 व्यक्ति का नाम और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है। इस समय मंडला के श्री बहादुर व देवी सिंह ने भी विरोध के स्वर उठाए थे।
श्री बहादुर व देवी सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है कहाँ के थे ये, मंडला। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आगे देखते हैं, 20 जून को जब शिवपुरी में विरोध भड़का तो अंग्रेज अधिकारियों को डर से गुना भाग गए थे ये। इसी बीच बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। 1 जुलाई 1857 की सुबह शहादत खां के नेतृत्व में इंदौर के लिए जा रही सेना पर विद्रोह द्वारा हमला किया गया, जिसमें कुछ दिनों के बीच युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना को असफलता हाथ लगी, तो यहां पे अंग्रेजी सेना हार गई थी। तो यह युद्ध में होलकर ने भी विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था। याद रखना है, होलकर ने भी अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया, एक ही बार दिए थे, इतना समझे यहां से। उसके बाद देखिए यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, याद रखना है, ये कई जगह शहादत खां मिलेगा, कई जगह सादत खां मिलेगा, ये वही नाम है, याद रखना है, शहादत खां के नेतृत्व में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शहादत खां ने कहां से नेतृत्व किया था? इंदौर के महू से, याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है। यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है, इंदौर में सैनिक विद्रोह कब चालू हुआ? तो ये तारीख है, सैनिक विद्रोह कब चालू हुआ, इंदौर में सैनिक विद्रोह कब चालू हुआ? 20 जून 1857। यहां से इतना याद रखें। इसके बाद आगे चलेंगे तो देखिए, इस युद्ध की घड़ी में अंग्रेज के सभी अधिकारी कर्नल टेरवन, कैप्टन लुडाओ, कैप्टन किथ और कर्नल ड्यूरेंट इंदौर में ही मौजूद थे। तो इनका नाम याद रखें, ये सभी अंग्रेज अधिकारी वहीं मौजूद थे। लेकिन विद्रोहियों के आक्रमण रूप के कारण वे सब अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ सीहोर चले गए। यहाँ उनकी सहायता भोपाल की बेगम सिकंदर जहां द्वारा की गई थी। इसका नाम आ सकता है, याद रखना है, सिकंदर जहां बेगम, भोपाल की सिकंदर जहां बेगम द्वारा इनकी सहायता की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कभी पूछा जा सकता है, भोपाल में किसने साथ दिया था? कर्नल ड्यूरंट होशंगाबाद के रास्ते पुनः छावनी आए, महू की, जो इंदौर की महू की छावनी आए। इसके बाद महू में भी इस वर्ष जुलाई में विद्रोह का बाजार गर्म हो गया। विरोध का असर अब सैनिकों के पास पहुंचा तो उन्होंने भी इस पर भरपूर साथ दिया। ऐसे समय में दिल्ली के शाहजहां हुमायूं ने फायदा उठाने की कोशिश की। ऐसे समय में दिल्ली के शहजादा हुमायूं ने, शाहजहां नहीं है, शहजादा है, ऐसे समय में दिल्ली के शहजादा हुमायूं ने मंदसौर जाकर बनावली, मेवती, सिंधिया सेना के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, जो फिरोज शाह के नाम से मंदसौर का राजा या शासक बना। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आप समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन निकलते हैं बस, लेकिन याद रखना है। अब आगे चलते हैं, तो समझ में आ गया, मंदसौर का राजा बना। तो यहां से क्या क्या याद रखना है फ्रेंड्स आपको? तो यही जो क्वेश्चन बताया मैंने, बेगम कौन थी, क्या थी, यहां से याद रखना है। अब आगे चलते हैं। मंडलेश्वर की घुड़सवार व पैदल सेना की टुकड़ी ने यहीं के केंद्रीय जेल पर हमला बोल दिया। इस घटना में बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेप्स मारे गए थे। यह क्वेश्चन आता है, याद रखना है। मंडलेश्वर की घटना में, इस घटना में बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेप्स मारे गए थे। यहां पर भीमाजी नायक के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह भी हुए थे, जिसको दबाने में अंग्रेजी सेना को कठिन मुकाबले से गुजरना पड़ा। मंडला जिले की वीरांगनाओं में रानी अवंतीबाई का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अवंतीबाई मंडला जिले की एक छोटी सी रियासत रामगढ़ की रानी थी। तो ये डायरेक्ट आता है, रामगढ़ की रानी कौन थी? अवंतीबाई, जिसका सामना अंग्रेज सेनापति वार्डन के साथ हुआ था। याद रखना है, नाम पूछा जाएगा। जिसका सामना किसके साथ हुआ था? अंग्रेज सेनापति वार्डन, यहां लिखा मिलेगा कहीं, वार्डन, ये अंग्रेज सेनापति वार्डन के साथ हुआ था, याद रखना है। और यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेज सेनापति वार्डन के साथ हुआ था। तो इतना याद रखना है, पूछा जाता है फ्रेंड। तो देखो यहां से और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो यह बन जाता है यहां से कि मंडलेश्वर क्षेत्र में जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भीमाजी नायक ने।
ये भीमाजी नायक ने। मंडलेश्वर क्षेत्र से आदिवासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भीमाजी नायक ने। एक याद रखें। उसके बाद जब यहाँ से क्वेश्चन चालू होंगे तो यही आपको रानी अवंतीबाई याद रखना है। रानी अवंतीबाई मंडला जिले की एक छोटी सी रियासत रामगढ़ की रानी थी और इसकी अंगरक्षिका कौन थी? इनकी अंगरक्षिका कौन थी? जिनका नाम था गिरधारी बाई। तो कभी पूछा जा सकता है रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका का नाम बताइए, तो गिरधारी बाई यहां मिलेगा नाम अभी इनका। यह बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं। अंगरक्षिका नाम है गिरधारी बाई। तो ऐसा हुआ था जब सेनापति वार्डन को यहां पता चला कि वह सैन्य बल के साथ इसी ओर चल पड़ा। जंगल के दोनों के बीच युद्ध हुआ। रानी को लगा कि वह स्वयं पकड़ी जा सकती है, तो उसने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी भाई से कटार लेकर आत्महत्या कर ली और फिर गिरधारी बाई ने भी वैसे ही किया। तो याद रखना ये अंगरक्षिका कौन थी? रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। ये पूछा जाते रहता है। रामगढ़ की रानी अवंती बाई थी। रामगढ़ की रानी अवंती बाई की समाधि भी रामगढ़ में ही है, मंडला में। तो ये टॉपिक यहाँ खत्म। आगे चलते हैं। अब ये फैक्ट के रूप में कुछ लिख रखा है तो इसको शॉर्टकट में खत्म करते हैं जल्दी से। तो और कुछ फैक्ट के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था, तो जवाहर सिंह बुंदेला ने चंद्रपुर सागर से नेतृत्व किया था। शेख रमजान ने अश्वरोही सैन्य टुकड़ी से सागर में विद्रोह किया था। तो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन शेख रमजान सागर। शंकर शाह तथा उनके पुत्र, तो शंकर शाह के पुत्र कौन थे? रघुनाथ शाह। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने गढ़ मंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाए थे और इन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने कहां से किया था? गढ़ मंडला। राजा ठाकुर प्रसाद इंपॉर्टेंट है, ये राघवगढ़ के राजा थे। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? यानी 1857 की क्रांति में राघवगढ़ से किसने नेतृत्व किया था? तो राजा ठाकुर प्रसाद ने। राघवगढ़ के राजा थे। तो राघवगढ़ के किशोर राजा आजीवन कारावास की सजा दी गई थी अंग्रेजों द्वारा इनको। तो याद रखना ये राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ के किशोर राजा थे। आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो ये नाम देके पूछा जा सकता है कहां से नेतृत्व किया था? तो राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से किया था। नारायण सिंह ने कहां से किया था? तो रायपुर से। रायपुर के जमींदार नारायण सिंह, रायपुर के जमींदार थे ये, तो नारायण सिंह। तो नारायण सिंह ने कहां से किया था? रायपुर से, याद रखना है। सोना खान स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाए थे, इन्हें फांसी की सजा मिली थी। तो ये जो रायपुर के जमींदार नारायण सिंह ने सोना खान स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाए थे, उन्हें फांसी की सजा मिली थी। तो ये सोना खान कहां पर है? ये रायपुर में आता था। शहादत कहां? कई जगह शहादत, कई जगह शहादत ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन क्या नाम सही है? शहादत खां। इंदौर के समीप महू की छावनी में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की बिगुल बजाया था। तो शहादत खां ने कहां से किया था? इंदौर के महू से। रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी, मैंने बताया था अभी उत्तर प्रदेश में जगह थी एक कालपी, तो कालपी में तात्या टोपे व रानी की संयुक्त सेना ने कैप्टन ह्यूरोज पर हमला बोला था। तो रानी लक्ष्मीबाई का सामना किसके साथ हुआ था? कैप्टन ह्यूरोज के साथ। नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। सुरेंद्र क्या है? सुरेंद्र राय है ये। सुरेंद्र राय, ये संबलपुर से किया था इन्होंने। ये संबलपुर कहां पे आता है? संबलपुर उड़ीसा। संबलपुर उड़ीसा में है फ्रेंड्स। तो सुरेंद्र राय ने संबलपुर राज्य के शासक थे। ये कहां के? संबलपुर, जिन्होंने अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। ये सुरेंद्र साय है, SAI, इसे लिखेंगे साय। तो सुरेंद्र साय ये संबलपुर राज्य के शासक थे, जिन्होंने अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। ये संबलपुर उड़ीसा में था, यानी उड़ीसा के शासक थे। तो समझ में आया फ्रेंड्स? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुरेंद्र साय कहां से नेतृत्व किया था? तो संबलपुर से, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं तात्या टोपे व नाना साहब के साथ मिलकर संघर्ष किया। इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। फांसी किसको दी गई थी?
तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा शिवपुरी के जंगल में पकड़ लिया गया था और वहीं पे 18 अप्रैल शुरू में बताया था मैंने आपको, 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। और ये नानाजी देशमुख के साथ, सॉरी नानाजी साहेब के साथ, ये नानाजी साहेब को बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता था। तो बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे उन्हें ही नाना साहब कहा जाता था, नाना साहेब। तो ये समझ में आ गया इफेक्ट। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी और नाना साहब के साथ मिलकर इन्होंने संघर्ष किया था। भीमाजी नायक ने जनजाति के विद्रोह का नेतृत्व किया था कहाँ से? मंडलेश्वर से। अब भी पढ़े थे अपने मंडलेश्वर से, तो याद रखना है। रानी अवंतीबाई मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की रानी थी, जिन्होंने अंग्रेज से जमकर लोहा लिया और अंत में पराजित होने से आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपनी कटार लेकर अपनी जान ले ली थी। तो किस अंग्रेज के साथ हुआ था इनका सामना, पूछा जा सकता है। तो सेनापति वार्डन बताया था ही मैंने, वार्डन के साथ हुआ था रानी अवंतीबाई का। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, झांसी की रानी के बाई के साथ हुआ था ह्यूरोज का सामना, और ये हुआ था रानी अवंतीबाई के साथ। रानी अवंतीबाई की जो अंगरक्षिका थी उनका नाम था गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी ग्वालियर की, उसके साथ कौन थी? झलकारी बाई। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये लक्ष्मीबाई के साथ थी, रानी लक्ष्मीबाई। ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। तो ये समझने वाली बात है। अब चलते आगे, और 1857 की क्रांति का एक लेक्चर रह गया है जो मैं इसी के साथ में मर्ज कर दे रहा हूँ, जिसमें आपको एक ही लेक्चर में पूरी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं आगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये लेक्चर को भी मैं इसमें मर्ज कर दे रहा हूँ। मेरा ये मानना है या मेरा ये सोचना है कि अगर 1857 की क्रांति से मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए MPPSC में, तो आपसे बने ही बने, जैसे भी सवाल पूछे जाए आप उसे हल कर पाएँ, इसलिए ये लेक्चर भी मैं इसमें लेके आ रहा हूँ। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में 1857 की क्रांति की। तो देखो, ये बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में। 1842 में चंद्रपुर सागर से जवाहर सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंद्रपुर सागर से किसने की थी? जवाहर सिंह बुंदेला ने। सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद क्षेत्र में विद्रोह होने लगा था। उसके बाद आगे चलते हैं। तात्या टोपे और नाना साहब जो पेशवा थे, उनके संदेशवाहकों ने ग्वालियर, महू, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह, भोपाल, विंध्य प्रदेश में भी घूम कर राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया था। देखिए, सैनिकों, किसानों और ग्रामीणों में मध्य संदेश रोटी और कमल के फूल के माध्यम से पहुंचाया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के चिन्ह में क्या क्या शामिल है? तो 1857 की क्रांति के चिन्ह में कमल और रोटी शामिल है। तो कमल और रोटी तो याद रख लेना है, ये जो है 1857 की क्रांति का चिन्ह था, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। 3 जून 1857 को नीमच की छावनी से विद्रोह भड़का और मंदसौर में भी विद्रोह भड़का था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जून 1857 में नीमच की छावनी से हुई थी। उसके बाद देखिए, 24 जून 1857 को ग्वालियर छावनी में भी सैनिकों ने विद्रोह किया और शिवपुरी, गुना में भी विद्रोह भड़का। शेख रमजान ने कहां से किया था नेतृत्व? तो सागर की छावनी से विद्रोह किया था शेख रमजान ने। पूछा जाता है। महाराजा जीवाजीराव सिंधिया, ये जीवाजीराव लिखा हुआ है, महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने भागकर आगरा में अंग्रेजों के यहां शरण ली थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहां पे गए थे ये? तो आगरा गए थे, याद रखना है। और जीवाजीराव सिंधिया से एक क्वेश्चन बनेगा। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे। 1 जुलाई 1857 को शहादत है, ये शहादत गलत छप गया, शहादत खां के नेतृत्व में होलकर नरेश की सेना ने महू छावनी में विद्रोह कर दिया। इस समय इंदौर में मौजूद अंग्रेज अधिकारी कर्नल ड्यूरेंट और स्टुअर्ट आदि सीहोर भाग गए थे। भोपाल की बेगमों ने अंग्रेजों को संरक्षण किया था। सीहोर भागे थे और भोपाल की जो बेगम थी सिकंदर जहां बेगम, उन्होंने इनका संरक्षण किया था। आमझेरा इंपॉर्टेंट है। आमझेरा एक रियासत थी धार में। के राव बख्तावर सिंह ने विद्रोह किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आमझेरा से किस राजा ने नेतृत्व किया था? तो बख्तावर सिंह। तो बख्ताव लिखा है यहाँ पे, तो बख्तावर भी नाम मिल जाता है। तो बख्तावर सिंह ने विद्रोह किया था। धार, भोपाल आदि क्षेत्र में विद्रोह के कब्जे में आ गए थे। मंडलेश्वर, और देखो मंडलेश्वर से, सेंधवा से और बड़वानी से भीमाजी नायक ने नेतृत्व संभाला था। तो
तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मंडलेश्वर से तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये सेंधवा नाम की तहसील बड़वानी में आती है। बड़वानी में भीमाजी नायक ने संभाला था। मंडला में रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई ने नेतृत्व किया था। तो रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की। और गढ़ मंडला के शंकर शाह और रघुनाथ शाह, शंकर शाह के पुत्र थे रघुनाथ शाह, और राघवगढ़ के, राघवगढ़ एक रियासत हुआ करती थी विजय राघवगढ़। ये विजय राघवगढ़ के राजा सूरज प्रसाद ने महाकौशल क्षेत्र में विद्रोह किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, राजा सूरज प्रसाद, राजा सूरज प्रसाद कहाँ के थे? तो विजय राघवगढ़ रियासत के राजा थे। ये विजय राघवगढ़ रियासत के राजा थे। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था? 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। देखो 1857 की क्रांति तो हुई थी, लेकिन उसमें फिर भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। उसमें फिर भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का असफल क्यों रही, तो उसके असफल रहने का कारण यह था कि ना तो उसके पीछे कोई राष्ट्रीय भावना थी और ना ही उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, असफल होने का क्या कारण था? तो ना तो उसके पीछे कोई राष्ट्रीय भावना थी और ना तो उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। इस वजह से ये 1857 की क्रांति असफल रही, अंग्रेजों की ही जीत होती है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत में चेंज देखने को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है 1857 तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। तो भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, जिसके तहत भारत में सीधे क्राउन का शासन, जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, क्राउन का शासन लागू हो गया था 1858 के बाद। तो ये याद रखना है। और वहाँ पे क्या हुआ था? गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद 1858 से ही लाया गया था। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे। तो उसके बाद देखिए, मध्य भारत की रियासत में भोपाल के नवाब, विंध्यन की रियासतों के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि पर संरक्षण किया था। सहायक संधि कर संरक्षण किया था। 1858 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। 1858 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और उसके बाद क्या हुआ? 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव और अखाड़ों के माध्यम से मालवा में भी राष्ट्रीय भावना का प्रचार होने लगा था। तो बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव के कारण अपने मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव मनाना चालू कर दिए थे। ये कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार ने ये अनुमति नहीं दी थी कि आप लोग ज़्यादा भीड़ लगाएं। ज़्यादा भीड़ लगाने की अनुमति नहीं थी, कोई मीटिंग करने की अनुमति नहीं थी। तो इसके माध्यम से गणेश उत्सव होता था, तो उसके माध्यम से शिवाजी उत्सव और अखाड़ों के माध्यम से मालवा में भी राष्ट्रीय भावना का प्रसार होने लगा था। तो ये पूछा जाएगा किसके प्रभाव से? बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से, याद रखना है। 1906 में गंगाधर चिटनीस ने जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन बुलाया, जिसमें मध्य भारत के बापूराव किनखेड़े, अब्दुल अजीज, भोपाल के हरि भिंडे ने भाग लिया था। तो इनका नाम आ सकता है। और 1907 में हरि सिंह गौर ने इसका आयोजन रायपुर में किया था। तो 1907 में हरि सिंह गौर ने भी इसका आयोजन रायपुर में किया था। 1916 में सिवनी में सत्याग्रह हुआ। कब हुआ? आ सकता है 1916 में। गांधी जी ने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन की घोषणा कर दी थी। तो असहयोग आंदोलन के जो नेता थे या नेतृत्व किया था, वो प्रभाकर ढूंढीराज जाटव ने किया था। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खां ने किया था। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। असहयोग आंदोलन का ढूंढीराज जाटव और खिलाफत आंदोलन का अब्दुल गफ्फार खां 1920-21 में संगठित हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 अगस्त 1920 में मध्य प्रदेश के सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और पंडित रविशंकर शुक्ल ने नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए 1930 में क्या होता है? श्याम सुंदर भार्गव, सुभद्रा कुमारी चौहान और अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शन किया था। तो ये 1923 में भी हुआ था। ये 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्र के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया था। तो कर्मवीर किसका था? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा निकाली गई थी। तो अपने मध्य प्रदेश में भी 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त हुई थी।
तो ये याद रखना है, 2 तारीख मिल जाती है यहाँ से। 7 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश के स्थान स्थान पर आंदोलन शुरू हो गए थे और मध्य प्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि जहाँ पे है वहाँ से सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में चल समारोह निकाला गया। वहाँ से एक समारोह और खंडवा, सीहोर, जबलपुर आदि स्थानों पर नमक कानून तोड़े गए थे। तो कहाँ से निकाला था ये याद रखना है, रानी दुर्गावती की समाधि जो बरेला ग्राम जबलपुर में है वहाँ से निकाला गया था। उसके बाद देखिए, सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था और नमक कानून तोड़ा था। 8 अप्रैल 1931 को सीहोर, कटनी, मंडला, दमोह और सविन्य अवज्ञ आंदोलन की शुरुआत की थी। सविन्य अवज्ञ आंदोलन की शुरुआत की थी कहाँ पे? जबलपुर से। सिवनी के जो टूरिया है, टूरिया के आदिवासियों ने भी वन सत्याग्रह किया था जिसे जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है 1930 में, तो ये भी पढ़ चुके हैं हम। घोड़ा डोंगरी जो बैतूल में है वहां से भी वन सत्याग्रह का नेतृत्व तो गंजन सिंह कोरकू ने किया था। ये गंजन है, गंजन सिंह कोरकू आदिवासियों के महानायक थे वहां के। तो घोड़ा डोंगरी बैतूल से किसने किया था पूछा जा सकता है, गंजन सिंह कोरकू ने। 1930 में छतरपुर में चरण पादुका नरसंहार में कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्वक बैठक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी जिसमें 6 लोग शहीद हो गए थे। इस घटना की तुलना मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर पंजाब में हुआ था 19 अप्रैल 1919 को, उससे की जाती है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। और अपने यहाँ पे जो हुआ था चरण पादुका नरसंहार, यहाँ पे गोलियां चलाई थी जनरल फिशर ने। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। उसके बाद देखिए 1954 में ना पी केलकर के नेतृत्व में कांग्रेस के एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? ना पी केलकर के नेतृत्व में, ये भी याद रखना है। कालांतर में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। झाबुआ एवं धार में ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को जला दिया गया था। 1939 में जबलपुर में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा आचार्य विनोबा भावे बनाए गए थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था जबलपुर में, शुरू हुआ था महात्मा गांधी द्वारा। और इसमें पहले सत्याग्रही कौन बने थे? आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1942 में मंडलेश्वर में बंदी क्रांतिकारियों ने जेल का मुख्य द्वार तोड़ दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई भूमिगत नेता रतलाम में रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मालवा क्षेत्र में इंद्र नारायण पुराणिक, मालिनी सरवटे, इंदु पाटकर और जौहरीलाल झांझरिया ने 1942 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो 1942 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सतना के इंपॉर्टेंट है, सतना के लाल सिंह पदमधर पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए थे। इनका नाम मिल जाता है, इंपॉर्टेंट है, लाल सिंह पदमधर। इंपॉर्टेंट है, कहाँ के थे करके आ सकता है, सतना के। 1942 में आंदोलन में भोपाल राज्य प्रजामंडल के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद देखिए आगे, रीवा जिले में पंडित शंभुनाथ शुक्ल, चंद्रकांत शुक्ल ने कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों ने राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया और शहडोल से ही छोटेलाल पटेल ने लोगों में जागृति फैलाई थी। तो ये भी नाम मिल जाता है एक शहडोल से, जिनका नाम है छोटेलाल पटेल। और ये पंडित शंभुनाथ शुक्ल और चंद्रकांत शुक्ल ये कहाँ के थे? रीवा के। उसके बाद ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको बताता हूँ, जो कई बार पूछा जा चुका है, व्यापम में भी पूछा गया है। 1942 में साबूलाल जैन जो सागर के थे, उदय चंद्र जैन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, महान शहीद में गिना जाता है इन्हें। उदय चंद्र जैन मंडला के थे ये। गुलाब सिंह जबलपुर के थे, ने पुलिस गोलीबारी में मृत्यु हो गई थी। तो इन 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी पुलिस गोलीबारी में। तो क्या हुआ था मैं बताता हूं आपको। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भारत में, तो मंडला में ही एक जुलूस निकाला गया था। कब? 15 अगस्त 1942 को। 15 अगस्त 1942 को मंडला में एक जुलूस निकल रहा था। तो वहां पे 14 वर्ष उम्र थी मात्र इनकी, 14 वर्ष के उदय चंद्र जैन 14 वर्ष के उदय चंद्र जैन पुलिस ने गोलियां चला दी थी। तो उस जुलूस में तो इनकी वहां पे ये शहीद हुए थे। तो ये याद रखना है। तो इनका नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, उदय चंद्र जैन कहाँ के थे? तो मंडला के
अमर शहीद, मंडला के अमर शहीद कहा जाए इन्हें, मंडला के अमर शहीद उदय चंद्र जैन मंडला के थे। इनकी जुलूस में पुलिस गोलीबारी में मृत्यु हो गई थी। तो मात्र 14 वर्ष के थे ये, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो इनका नाम याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन व्यापम की, स्टेट लेवल की एग्जाम जो व्यापम है पीईबी, उसमें भी देखने को मिला है। नरसिंहपुर के चिंचली ग्राम में मनसाराम तामसकर और गौरीबाई का निधन हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नरसिंहपुर के चिंचली ग्राम में मनसाराम ताम्रकर और गौरीबाई का निधन हो गया था। बैतूल जिले के आदिवासियों ने भी, तो देखिए बैतूल जिले के आदिवासी में भी वर्षागोंड और महादेव तेली भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो ये दो नाम मिल जाते हैं, इनका नाम भी याद रखना है। उसके बाद महान शहीद चंद्रशेखर आजाद, महान शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था अलीराजपुर के भाबरा या भावरा भी लिखा रहता है कहीं जगह, लेकिन भाबरा ग्राम में। तो याद रखना ये भी स्वतंत्रता संघर्ष के नेता रहे हैं। उसके बाद 15 अगस्त को देश आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 में मध्य भारत की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत नाम दिया गया था। तो ये याद रखना है। रीवा, पन्ना, छतरपुर का एकीकरण कर विंध्य प्रदेश बना दिया गया था। कब? 1947 में। भोपाल को स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। उस टाइम में भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था जो पार्ट सी के अंतर्गत आता था। जो पार्ट सी था विंध्य प्रदेश, उसके अंतर्गत आता था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया भाषाई आधार पर फजल अली की अध्यक्षता में। तो ये याद रखना है। उसके बाद फिर पुनर्गठन होता है। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 26वां राज्य बना भारत का छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, जो हम आज स्थिति देखते हैं मध्य प्रदेश की। उसके बाद देखिए यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति और प्रमुख नेता या नेतृत्व किसने किया था? किस जिले से किसने नेतृत्व किया था? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो शेख रमजान ने सागर से नेतृत्व किया था। सागर में पैदल सेना के सूबेदार थे ये, सागर में पैदल सेना के सूबेदार थे। और शेख रमजान ने बगावत का झंडा बुलंद किया था सागर से, याद रखना है। डायरेक्ट पूछेगा शेख रमजान ने कहां से किया था? सागर से। टांट्या भील, निमाड़ क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया था। टांट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड कहे जाते हैं। आदिवासियों के रॉबिन हुड भी कहे जाते हैं टांट्या भील, और इन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है टांट्या भील को। रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है? ये अंग्रेजों से पैसा या सोना या जो भी अंग्रेजों से सामान लूटकर गरीबों में बांटते थे। ये अंग्रेजों से पैसा या सामान लूटकर गरीबों में बांटते थे, इसी कारण इन्हें भारत का रॉबिन हुड की संज्ञा दी गई है। तो समझ में आ गया। इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था पूछा जाएगा? निमाड़ क्षेत्र से। शंकर शाह ने गढ़ मंडला, शंकर शाह और रघुनाथ शाह दो नाम मिलेंगे। तो शंकर शाह का बेटा कौन था? रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने गढ़ मंडला से नेतृत्व किया था। राजा ठाकुर प्रसाद इंपॉर्टेंट नाम है। ये विजय राघवगढ़ नाम की रियासत थी। विजय राघवगढ़ से किया था। विजय राघवगढ़ रियासत कटनी जिले तरफ थी। तो राजा ठाकुर प्रसाद ने विजय राघवगढ़ से नेतृत्व किया था। डायरेक्ट नाम आएगा और जिले का नाम पूछा जाएगा कहां से किया था। नारायण सिंह इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। शहीद नारायण सिंह, इन्होंने रायपुर से नेतृत्व किया था, याद रखना है। छत्तीसगढ़ उस टाइम पे अपने साथ था, तो रायपुर से नेतृत्व किया था। यानी छत्तीसगढ़ अपने साथ था, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, यानी कहने का मतलब है कि ये कहाँ से किया था पूछा जा सकता है। तो शहीद नारायण सिंह ने रायपुर से किया था, याद रखना है इसको डेफिनेटली। शहादत खान ने महू, जो इंदौर के महू जहाँ छावनी थी वहाँ से नेतृत्व किया था शहादत खान ने। ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शहादत खान महू। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी ये, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, ये तो आप जानते ही हैं। झांसी की रानी तो झांसी से किया था। कालपी नामक एक स्थान था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की एक नगर पालिका है, वो कौन से तो जिले में आता है याद नहीं आ रहा है अभी। तो झांसी से किया था, झांसी और कालपी से किया था। तो इनके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था कौन सी तारीख को किया था। और आपको पूछा जाएगा और कहाँ से किया था? ग्वालियर से भी नेतृत्व इन्हीं ने ही किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। तो तीन नाम मिल जाते हैं। सुरेंद्र साय है, ये राय नहीं है, साय। सुरेंद्र
सुरेंद्र साय, SAI आएगा, साय। तो इन्होंने कहाँ से किया? तो संबलपुर, ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है लेकिन उस टाइम पे उड़ीसा में था, तो उड़ीसा राज्य कह सकते हैं इसको। तो उड़ीसा राज्य के संबलपुर से सुरेंद्र साय ने किया था नेतृत्व। तो इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मध्य प्रदेश की एग्जाम में इनका भी नाम पूछा जा सकता है। तात्या टोपे, तात्या टोपे के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया था। इन्होंने कानपुर, झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व किया है। कहाँ कहाँ से? कानपुर से भी किया था, झांसी से भी और ग्वालियर से भी नेतृत्व किया था। तो इनके बारे में भी शुरू में हमने अच्छे से पढ़े थे। भीमाजी नायक का नाम इंपॉर्टेंट है। भीमाजी नायक ने मंडलेश्वर, जो खरगोन में आता है अभी वर्तमान में, तो मंडलेश्वर से किया था नेतृत्व। मंडलेश्वर के अलावा भी और कहाँ कहाँ से किया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मंडलेश्वर से किया था, याद रखना है, भीमाजी नायक ने। और सेंधवा, सेंधवा नाम की एक तहसील है, कहाँ? बड़वानी जिले में, तो यहाँ से भी किया था और बड़वानी से भी। ये 3 जगह नाम मिलते हैं भीमाजी नायक का। तो भीमाजी नायक ने मंडलेश्वर से किया था, याद रखना है। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। ये रामगढ़ कहाँ पे आता है? मंडला में। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी, तो इन्होंने यहाँ से संघर्ष किया था, अंग्रेजों से बगावत की थी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो कहाँ से किया था पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ से किया था। रामगढ़। और झलकारी भाई, झलकारी बाई ने झांसी से किया था। ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी अंगरक्षिका थी, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। तो ये दोनों ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी कहाँ से किया था? झांसी से। और झलकारी बाई ने कहाँ से? झांसी से। तो ये इसकी अंगरक्षिका थी लक्ष्मीबाई की, तो ये याद रखना है, ऐसे में कंफ्यूज होता है। और रानी अवंतीबाई जो थी, इनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। गिरधारी बाई इनकी अंगरक्षिका थी, तो इन्होंने रामगढ़ से ही किया है, याद रखना है। अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, तो याद रखना, ये समझ में आ गया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से। अब ये आखिरी है, यहाँ से श्री बहादुर एवं देवी सिंह, ये मंडला से किया था। 2 नाम भी इंपॉर्टेंट है, शहीद हुए थे ये भी। तो श्री बहादुर एवं देवी सिंह, ये मंडला से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये आपको बिल्कुल पता होना कहाँ से किसने किया था। यहाँ ट्रिक नहीं बताई गई है, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शेख रमजान ने कहा से, सागर से, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूरे आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान, ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। मैंने सेकंड लेक्चर भी इसी में मर्ज कर दिया हूँ कि अगर आपको 1857 की क्रांति व मध्य प्रदेश में योगदान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उन सवालों को हल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे 1857 की क्रांति कंप्लीट होती है। तो आप समझ गए मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़े हैं सिर्फ हमने। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो मैं बताता हूँ आपको। 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन आते रहता है। तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है ये। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन बन जाता है, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम यानी संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो D.B. सावरकर। D.B. सावरकर ने कहा है, तो याद रखना है ये भी। इन्होंने क्या कहा है? 1857 की जो क्रांति थी ये मध्य प्रदेश का प्रथम 1857 की जो क्रांति थी ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की ही जीत हुई थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये असफल क्यों रहा? कभी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के असफल रहने का कारण क्या था। तो इसका कारण यह था कि ना तो इसके पीछे कोई राष्ट्रीय भावना थी और ना ही इसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। यह आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखना है, असफल होने का कारण ना तो इसके पीछे कोई राष्ट्रीय भावना थी और ना ही इसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। इस कारण 1857 की क्रांति असफल रही और भारत शासन अधिनियम आया 1858 में, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटेन का शासन लाया गया, यानी ब्रिटिश शासन लाया गया। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही। इस तरीके से हमारी यूनिट फर्स्ट जो MPPSC के सिलेबस में है वो कंप्लीट होती है। इसके पहले हमने जितने भी लेक्चर बनाए हैं आप जाके उनको देख सकते हैं और यूनिट 1 से आने वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।